श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ओरा क्या होता है? क्या होता है ओरा? ओरे को कैसे जान सकता है आप, और आपका ओरा किस कलर का होता है? और हम नकली ओरा कैसे तैयार कर लेते हैं? नकली ओरा तैयार करने से हमें क्या नुकसान होता है? आज की इस वीडियो से आपको बहुत प्यारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। कई लोग ऐसा कार्य करते हैं। अगर कहीं आप तो ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो, आप तो इस प्रकार का ओरा तैयार नहीं कर रहे हो जिससे आपका नुकसान हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओरा क्या होता है। ये सबसे पहले जानने का विषय है कि ओरा शक्ति क्या होती है। अगर हम ओरा शक्ति को समझ जाएंगे ना, तो उसी प्रकार से हम ये पहचान जाएंगे कि नकली ओरा हम कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहली बात, अगर अभी तक आप माँ के प्यारे चैनल से जुड़े हो और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। जय सीताराम। तो क्या होता है, देखिए ओरा क्या है। हमारा आभा मंडल जो हमें दिखाई नहीं देता, वो एक किस्म का, जब हमारे अंदर मंत्र का जाप प्रारंभ होता है, कभी भी देख लेना आप, जैसे जैसे मंत्र का जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, नित्य नियम से करते हो, रोजाना डेली करते हो, आपका ओरा बलशाली होने लग जाता है। शुरुआती समय में जब हमारा ओरा तैयार होता है तो वो बहुत ही पतली एक झिल्ली के बराबर होता है। उसका कोई कलर नहीं होता, कोई उसका आकार नहीं होता, वो धीरे धीरे तैयार होता है। और आपका रक्षा कवच घेरा, आपका आभा मंडल जो आपको दिखाई नहीं देता। देवी देवता आपने देखे हैं, देवी देवताओं के पीछे जैसे आपने देखा होगा एक किरण सी महसूस होती है आपको कि एक प्रकाश में ज्योति उभरी हुई है। इसी प्रकार से भक्ति, पूजा पाठ निरंतर जो व्यक्ति करता है, उसके शरीर पर उसका आभा मंडल तैयार होने लग जाता है। ये आभा मंडल, मान लीजिए आपने 41 दिनों तक लगातार अपने इष्ट की आराधना करी है, रोजाना आप डेली अपने इष्ट के मंत्र का जाप कर रहे हो, आपका ओरा विकसित होने लग गया है। लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपको महसूस हो सकता है कि कोई एनर्जी है। ओरे की मार इतनी पावरफुल होती है, जब धीरे धीरे हम पूजा पाठ करते रहते हैं, रोजाना प्रतिदिन करते रहते हैं, हमारा ओरा इतना मजबूत हो जाता है कि नकारात्मकता भी उसे भेद नहीं सकती, नकारात्मकता भी उसके अंदर क्रॉस नहीं कर सकती। और हम जितनी पूजा पाठ करते हैं उतनी ओरे की परतें चढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। शुरुआती समय में जैसे मैंने बोला एक झिल्ली के आकार का होता है, लेकिन धीरे 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 ये एक मजबूत होता तैयार हो जाता है। और जब ये मजबूत तैयार हो जाता है तो ये ओरा वाइब्रेशन के थ्रू मार करता है दूर तक। मान लीजिए जहां आप जाते हो, नकारात्मकता को पहचान जाते हो, आपके ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करता है और आपके शरीर से तेज उत्पन्न होता है। सामने वाला व्यक्ति भी आपको देख कर कहता है कि वाकई में बंदे में कुछ तो है, कुछ तो बंदे के शरीर पर है, कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई पॉजिटिव। आपने कई बार देखा भी होगा कि मुझे इस व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है। तो हमें ये क्या होता है, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का ओरा जो है शीघ्रता से तैयार होता है। लेकिन जो सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, उनका भी ओरा तैयार हो जाता है। जो नित्य, जो मान लीजिए निस्वार्थ भाव की पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, कंटिन्यू पूजा याचना, मंदिरों में कोई जानता नहीं है लेकिन सेवा जरूर कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार का अपने मान लीजिए कार्य को कर रहे हैं, तो उसका सूक्ष्म रूप से एक आभा मंडल तैयार हो चुका है जो उसको दिखाई नहीं देता। और कोई नकारात्मकता उसके नज़दीक जा नहीं सकती, क्योंकि उसकी सकारात्मकता उसके शरीर में प्रवेश है। वो उसकी पॉजिटिविटी जो है, नकारात्मकता जो है उसकी पॉजिटिविटी के नज़दीक भी नहीं फटक सकती। अब ये किस कलर का होता है? जैसे हम अपने इष्ट आराध्य की जो भी पूजा पाठ करते हैं, मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो आपका ओरा जो है ऑरेंज कलर का तैयार होगा। इसी प्रकार से माँ कालका की पूजा कर रहे हो, धीरे धीरे ओरा विकसित होने लगता है। लेकिन ये ओरा जो है एकदम से विकसित नहीं होता, एकदम से कलर वाला नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है पूजा भक्ति भाव से। अब नकली ओरा हम कैसे तैयार करते हैं? कई लोगों को आपने देखा होगा नकली ओरा तैयार करते हैं, मस्तक पर तिलक लगा लेंगे, हाथ में माला डाल लेंगे, चाहे वो सुबह पूजा पाठ करते भी है या नहीं करते।
परफ्यूम डिओ लगाकर चलते हैं और दूर तक खुशबू मारती हैं, और ऐसे लोगों के साथ जो है नकारात्मकता जो है शीघ्रता से आ जाती है। शीघ्रता से ऐसे व्यक्ति का साथ नकारात्मकता लग जाती है, और फिर वो कहता है कि मैं तो माँ की पूजा करता हूँ, मैं तो बाबा की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे शरीर में ये पीड़ा उत्पन्न हो चुकी है। क्योंकि हम सिर्फ नाम की पूजा कर रहे हैं, अंतर मन से हम उनके नाम का कोई प्रचार नहीं कर रहे। हम अपने बन ठन कर आपने कई लोग भी देखा होगा मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं और उसके बाद जो है वो पूजा पाठ नहीं करते कुछ भी, बस ऐसी ज़िंदगी जी रहे और परफ्यूम डिओ लगाकर, ताकि अपनी पर्सनैलिटी बनाकर क्रिएट कर कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, सारा कार्य कर रहे हैं, हम तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ जो है नकारात्मकता शीघ्रता से लग जाती है। इस प्रकार का नकली ओरा तैयार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की झूठी भक्ति दिखाकर आदमी का ओरा तैयार नहीं होता है। ओरा तैयार होता है निरंतर पूजा याचना तपस्या करने से, निरंतर अपने देव की उपासना करने से। रोजाना प्रतिदिन आप एक नियम बनाकर अगर आप चलोगे, 41 दिनों में आप कम से कम 3.5 परतें ओरे की तैयार कर दोगे, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर आप अपने इष्ट की लगातार पूजा करते हो, प्रतिदिन पूजा करते हो, डेली पूजा करते हो, रोज सुबह शाम आपने एक नियम बना लिया है अपने जीवन का कि आप जो है पूजा याचना कर रहे हो, उससे आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। और नकारात्मकता, जब आदमी घर में भी पूजा करने लग जाता है ना, जिस भी स्थान पर पूजा करने लगता है वो स्थान भी जागृत होने लग जाता है। पूजा पाठ करने से वो स्थान भी जागृत रहता है। मान लीजिए आप प्रतिदिन 41 दिन तक लगातार आप एक मंत्र का जाप कर रहे हो, रोज की 10 माला 11 माला कर रहे हो, तो उस मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। चाहे आप सीताराम ओम सीताराम, चाहे ओम सीताराम इस प्रकार का भी जाप कर रहे हो, तब भी आपके शरीर पर ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होगा। शर्त यह है कि वो ऊर्जा का प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन महसूस जरूर होगा। जिस प्रकार से परमात्मा को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता, लेकिन उन शक्तियों को महसूस कर सकते हो आप कि आपके साथ एक पॉजिटिव तरंग आ रही है, देवता की तरंग आ रही है। ये आपको देवता, जैसे आप स्वरूप देखते हो उनके पीछे एक लाल रंग का घेरा सा बन रहा है, ऐसी प्रकार से आपके पूरे शरीर का एक घेरा तैयार हो जाता है, पूरे शरीर का, और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो घेरा वाइब्रेशन करता है। इस प्रकार से आपकी पॉजिटिविटी दिखाता है, वो आपकी पॉजिटिविटी दिखाता है, दूर तक मार करता है। और आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो, अगर नेगेटिविटी उस क्षेत्र में, जैसे आप किसी के घर जा रहे हो और आप निरंतर पूजा पाठ करते हो, आप चौकी लगा रहे हो, बाबा की पूजा कर रहे हो, नियम विदित कार्य कर रहे हो, तो आपके शरीर पे पॉजिटिविटी जो है उभर रही है। और वो पॉजिटिविटी से नकारात्मकता, अब नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जो प्रेत योनि में जीव होते हैं या जो प्रेत योनि की आत्माएं होती हैं, आपके ओरे मात्र से ही घबरा जाती हैं, आपके ओरे मात्रा से घबराते हैं। क्योंकि सकारात्मकता के नज़दीक लगना उनका स्वभाव, उनका शरीर जलने लग जाता है, उनका शरीर जलने लग जाता है। तो इसीलिए आप अपना ओरा तैयार करो, ओरा मजबूत कीजिए, और जब ओरा मजबूत होगा तो आपके इष्ट की कृपा, इसी को कहते हैं कि इष्ट की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर आप माँ के भक्त हो, ताकि जो भी व्यक्ति पूजा याचना तपस्या कर रहा है तो इस प्रकार की वीडियो को देखकर और भी मजबूती से वो पूजा करे। जय सीताराम, जय माता दी।